Hello बच्चों, let's see this question and the question says select the correct set of names labeled A, B, C and D in the given diagrams. ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें A B C D दिया हुआ है, इसमें नाम बताना है एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पेप्टाइड है, बी ए पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड है, सी प्रो इंसुलिन है और डी फ्री सी पेप्टाइड है. ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ए प्रो इंसुलिन है, बी ए पेप्टाइड है, सी बी पेप्टाइड है और डी फ्री सी पेप्टाइड है. ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ए फ्री सी पेप्टाइड है, बी ए पेप्टाइड है, सी बी पेप्टाइड है और डी प्रो इंसुलिन. ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ए वाला ए पेप्टाइड है, बी वाला बी पेप्टाइड है, सी वाला फ्री सी पेप्टाइड और डी वाला प्रो इंसुलिन है. सो इसके पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. इसका की कंसेप्ट है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग इंसुलिन को या फिर इंसुलिन बन रहा है ह्यूमन बॉडी के बाहर, इसीलिए इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कहते हैं. तो ये इंसुलिन क्या होता है, ये बनता कैसे है, ये देखते हैं. तो जो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज होती हैं, जो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज होती हैं वो रिलीज करती हैं इंसुलिन, रिलीज करती हैं इंसुलिन, रिलीजेस इंसुलिन. और ये इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है. ये इंसुलिन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को. कैसे कंट्रोल करता है, तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज करता है. तो कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को. अब होता क्या है कि जो है किसी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब डिसीज ड्यू टू सम रीजन, या तो जैसे कि मान लीजिए बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास काम ही नहीं कर रहा है, या फिर जो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, इस वजह से ड्यू टू सम रीजन इंसुलिन सिक्रीशन इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है या तो स्टॉप हो जाता है, डिक्रीजेज या स्टॉप्स. इससे क्या होगा, इससे हो जाती है इंसुलिन डिफिशियंसी. सो इससे हो जाएगी इंसुलिन डिफिशियंसी. और इंसुलिन डिफिशियंसी जब होती है, डेफिशिएंसी, सो एक डिसीज होता है, और उस डिसीज को कहते हैं, जो कि इंसुलिन डिफिशियंसी से होती है, उस डिसीज को बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस. सो इंसुलिन डिफिशियंसी से एक डिसीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, तो इसमें डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों, क्योंकि इंसुलिन ही होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. और अगर इंसुलिन ही कम सिक्रीट हो रहा है तो जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा, और इस वजह से जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंसुलिन डिफिशियंसी. तो डिसीज होती है, इसे कहते हैं डायबिटीज मिलेटस. अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा. इंसुलिन तो सिक्रीट हो नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग जो है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का यूज करते हैं. सो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यूज्ड. अभी रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन यूज्ड, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है ह्यूमन बॉडी के बाहर बनाया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये जो है इट इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग.
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमन बॉडी के बाहर बनाया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ये कैसे बनेगा? सो पहले हम लोग इंसुलिन देखते हैं कि इंसुलिन होता क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये देखते हैं। सो जो इमैच्योर इंसुलिन होता है, मतलब कि जो पहले प्रोसेस नहीं होता है, उस इंसुलिन में तीन पेप्टाइड्स होती हैं। एक होती है सी पेप्टाइड और दो होती है एक होती है ए पेप्टाइड, एक बी पेप्टाइड और एक सी पेप्टाइड होती है। और जो मैच्योर इंसुलिन होता है, जो प्रोसेस इंसुलिन होता है, उसमें सिर्फ ए और बी पेप्टाइड होती है जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी होती है, उसमें कोई सी पेप्टाइड नहीं होता है। तो आइए इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये रहा, और ये, एंड दिस। सो ये वाला पार्ट है प्रो इंसुलिन का, ये है प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, ये है प्रो इंसुलिन। और ये जुड़ा है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, ये जुड़ा है डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होती हैं। ये अब क्या हो रहा है, अब जो है इसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड अलग अलग होगा। सो ये रहा, ये पिंक वाला है ए पेप्टाइड, ये है ए पेप्टाइड। और जो ग्रीन वाला बना है, ये है बी पेप्टाइड, ये है बी पेप्टाइड। और ये दोनों पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, एक दूसरे से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और जो ये ब्लू वाला है, ये फ्री सी पेप्टाइड है, दिस इज फ्री सी पेप्टाइड, फ्री सी पेप्टाइड, पेप्टाइड। और जो ग्रीन वाला, ये तो मैंने बताया अभी कि ये ग्रीन वाला बी पेप्टाइड है। और जो ये इंसुलिन है, ये मैच्योर इंसुलिन है। और जो ये इंसुलिन है, ये मैच्योर इंसुलिन है। सो दिस इज मैच्योर, या फिर कह सकते हैं प्रोसेस्ड इंसुलिन है ये, इंसुलिन है ये। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? सो जो ये वाला प्रोसेस है इंसुलिन बनाने वाला, ये होता है, ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस अकर्स इन, या फिर हम लोग उसको जो है कहाँ पे कराते हैं, दिस प्रोसेस अकर्स इन ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया जहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जहाँ पे वेयर ए एंड बी पेप्टाइड अलग अलग बनती हैं, फिर उन्हें डाइसल्फाइड बिस से जोड़ दिया जाता है। ए एंड बी पेप्टाइड आर फॉर्म्ड सेपरेटली, और फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है बाय डाइसल्फाइड, एंड देन अटैच्ड विथ डाइसल्फाइड ब्रिज, attached with disulfide bridge, a disulfide bond, attached with disulfide bond। सो ये बात हो गई पूरी इंसुलिन की। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या आंसर होगा। तो जो ये वाला है डायग्राम में, ये ए वाला, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ए है उस डायग्राम की रेफरेंस में। और ये जो ए पेप्टाइड है, ये है बी, और ये है सी, और ये वाला, ये है डी। और जो फ्री से पेप्टाइड है, ये है डी। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो ए वाला है, ये है प्रो इंसुलिन, ये है प्रो इंसुलिन। और जो बी वाला बना है, जो ये बी है, ये है ए पेप्टाइड, ए पेप्टाइड। और जो सी है, ये वाला है बी पेप्टाइड, बी पेप्टाइड। और जो डी वाला है, ये फ्री सी पेप्टाइड, ये है
फ्री सी पेप्टाइड। उस हिसाब से हम अगर अपना आंसर देखें या ऑप्शन मैच करें, ये है फ्री सी पेप्टाइड, फ्री सी पेप्टाइड। तो इसमें ए बोल रहा है कि ए वाला ए पेप्टाइड है, तो ये तो गलत हो गया। ए वाला प्रो इंसुलिन सही है, बी वाला ए पेप्टाइड सही है, सी वाला बी पेप्टाइड सही है, और डी वाला फ्री सी पेप्टाइड, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है कि ए वाला फ्री सी पेप्टाइड गलत हो गया, और डी में बोल रहा है कि ए वाला ए पेप्टाइड है, तो ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ए प्रो इंसुलिन है, बी ए पेप्टाइड है, सी पी पेप्टाइड है, और डी फ्री सी पेप्टाइड है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।